हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो आज बड़ा पावन उत्सव है श्री रामनवमी का, और इसका हम शुरुआत करेंगे। एक बहुत छोटा सिंपल और सुंदर भजन है, अयोध्यावासी राम। आप सबने सुना है अयोध्यावासी राम? नहीं है तो बहुत सिंपल है। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम, पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। सो हम भगवान के जो नाम लेते हैं, तो भगवान के नाम गुण रूप लीला इत्यादि ये इतने पावन हैं, शुद्ध करने वाले हैं, जिसे हमारे अंतकरण में हमारी चेतना को स्वच्छ करते हैं। सो ये भगवान के नाम है जो उनके लीलाओं को दर्शाते हैं। जैसे भगवान तो आध्यात्मिक जगत में स्थित है, विराजमान है भगवान, किंतु फिर भी वे ये भौतिक जगत में आते हैं किस रूप में? दशरथ नंदन के रूप में, दशरथ के सुपुत्र बनकर आते हैं, इसलिए दशरथ नंदन राम। पतित पावन, भगवान राम ने अहल्या का उद्धार किया था। ऐसा था कि अहल्या देवी को, उनको अपने पति का श्राप लगा था, और ऐसा ही व्यक्ति जो काम क्रोध मद माया मत्सर्य इन अनर्थों से जो रहित है, जो मुक्त है, ऐसा ही व्यक्ति जब वो पत्थर, वो जो शिला बन गई थी, वो उनको छुएंगे तो ही उनका जो असली स्वरूप वापस आ जाएगा। तो ऐसे केवल एक ही व्यक्ति थे और वो थे राम। तो राम जो है पतित के पावन है, पतितों के। सो पतित पावन, जानकी जीवन, जानकी है क्योंकि दशरथ पुत्री है सीता देवी, इसलिए उनका नाम है जानकी। सो जानकी जीवन, तो जानकी के जीवन, जानकी के नाथ है। सो ये बहुत सुंदर भजन है। इसलिए सीता मोहन, जो सीता देवी के मन को मोहने वाले हैं, वो है भगवान श्री राम।
शाखामृतंश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ताकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान राम का प्रणाम मंत्र कितने लोग को आता है? रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय सीतये पतये नमः सीतये पतये नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतये पतये नमः। अगर कोई कंप्यूटर रैम के बगैर काम नहीं कर सकता तो हमारा जीवन राम के बगैर कैसे काम कर सकता है? रामायण जो है वो वेद शास्त्र में इतिहास में आता है। रामायण और महाभारत ये दोनों इतिहास में है। श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद में हम देखते हैं रामायण का एक संक्षिप्त रूप में 2 अध्याय में उसका वर्णन दिया है, ओवरव्यू दिया है। तो पूरी रामायण की कथा एक्चुअली तो एक ही अध्याय में कंप्लीट हो जाती है। दूसरा अध्याय है क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड राम, भगवान राम के चरित्र के बारे में दूसरे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में वे बताते हैं। तो रामनवमी बहुत स्पेशल उत्सव है वैष्णवों के लिए, भगवान राम का आविर्भाव तिथि। हम आज देखेंगे फ्यू लेसन्स, कुछ हम सीख जो हमें श्रीमद् रामायण से प्राप्त होती है। हम सब जो है बचपन से परिचित है, रामायण की कथा को लेकर हम सब परिचित है, किंतु इसमें जो सीख मिलती है और प्रैक्टिकली हम कैसे हमारे जीवन में इसको देख सकते हैं डेली बेसिस पर, रोज़ की जीवन में हम बहुत सारे रामायण के पार्ट हम अप्लाई कर सकते हैं इसको, और हमें देखने को भी मिलता है। तो ये जो दृष्टि है, ये जो चक्षु है, शास्त्र चक्षु, ये हमें प्राप्त होता है श्रील प्रभुपाद जी की दृष्टि से, श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से। तो श्रील प्रभुपाद जी और उनके अनुयायी ने बहुत सुंदर तरीके से रामायण की प्रस्तुति की है, किस पुस्तक के रूप में और बहुत सारे लेक्चर्स के रूप में, प्रवचनों के रूप में। सो राम कथा अक्सर होती है, खास करके इन दिनों में राम कथा बहुत सारे मंदिरों में राम कथा के आयोजित की जाती है। तो हम चर्चा करेंगे संपूर्ण रामायण से जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं उसको लेकर हम थोड़ा चर्चा करेंगे आज के क्लास में। सबसे प्रथम हमें संघ का जो संघ की शक्ति, सत्संग की शक्ति के बारे में पता चलता है, क्योंकि असत्संग ये तो सब जगह अवेलेबल है। सबसे उत्तम इसका उदाहरण है कौन? कैकेयी और मंथरा। कैकेयी जो थे उनको भगवान राम से भरत से भी ज्यादा प्रेम था, भरत से भी ज्यादा, और राम को भी ये मालूम था। ये बहुत अद्भुत बात है कि रामायण में हमें कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में इतना कुछ हमें एक उदाहरण प्रस्तुति होती है जिससे बहुत प्रेरणा मिल सकती है। जैसे कि दशरथ महाराज की 3 पत्नियां थी। तो सबसे प्रथम थी कौशल्या, सुमित्रा और फिर कैकेयी। ये 3 इस तरह से रहते थे। हालांकि दशरथ महाराज को स्वयं कैकेयी बहुत पसंद थी, लेकिन अंदर मिलजुल कर ऐसे रहते थे
अपने पुत्रों को और अपने बच्चों को, देखो जब इन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया दशरथ महाराज ने, तभी वो जो पायसम मिला उसका उन्होंने भाग किया और तीनों पटरानियों को दिया। तो कौशल्या देवी ने उसमें से आधा करके सुमित्रा देवी को दे दिया अपना, और कैकेयी ने भी वैसा किया। देखिए, हमें कुछ जब प्राप्त होता है तब हमारी ऐसी कितनी भावना होती है कि हम दूसरों के साथ शेयर करें, किंतु यहाँ पर हमें दशरथ महाराज की पत्नियों से ये बड़ी सीख मिलती है कि उन्होंने अपना भाग तो लिया लेकिन उन्होंने आधा सुमित्रा को दे दिया, क्योंकि इस तरह की सुमित्रा देवी का सबसे विशेष गुण था उनका सेवा भाव। सुमित्रा देवी कभी अपने स्वयं को एक रानी नहीं समझती थी जो दर्जे में या स्तर में कौशल्या देवी या कैकेयी देवी के बराबर हो। अपने आप को वो एक सेविका के रूप में, एक दासी के रूप में मानती थी। इसलिए हमेशा कौशल्या देवी और कैकेयी देवी के वो सेवा में रहती थी। तो दोनों इतने प्रसन्न थे उससे कि जब उनको कुछ मिला दशरथ महाराज से, उन्होंने उसका पार्ट दे दिया सुमित्रा देवी को। सुमित्रा देवी जो है उनको क्या मिला, उनको 2 भाग मिला, और उसके कारण ये जो फल प्राप्त हुआ था पायसम का पुत्र कामेष्टि यज्ञ द्वारा, उसके ही आशीर्वाद से कौशल्या देवी को हुए भगवान राम, और कैकेयी को हुए भरत, और सुमित्रा को 2 पुत्र प्राप्त होते हैं, 2 संतान, और वो ट्विंस थे, जुड़वा, जो थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। क्योंकि सुमित्रा देवी का भाव ऐसा था कि मैं तो कौशल्या और कैकेयी की दासी हूँ, उन्होंने अपने पुत्रों को भी ऐसे ट्रेन किया कि तुम्हें राम और भरत का दास बनना है। इसलिए लक्ष्मण जो थे वो भरत के हमेशा निकट रहते थे, और अपने आप को मन में वो राम के दास समझते थे, और उसी तरह से शत्रुघ्न भी अपने आप को भरत के दास समझते थे। इसीलिए ये इतना 4 भाइयों में इतना सुंदर रिलेशन था। क्योंकि आज के तारीख में हम देखते हैं कि रिलेशन जो है वो ऐसे टूट जाते हैं। एक बार हम एक लॉयर के साथ चर्चा कर रहे थे, एक वकील के साथ जो सुप्रीम कोर्ट में भी वो वकालत करता है, तो उसके साथ बात करते हो तो मैंने उनको पूछा था कि आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, आपने क्या देखा है। वो बोलता है कि सबसे बड़े झगड़े जो होते हैं वो परिवारों में होते हैं। सबसे ज़्यादा जो फाइट्स रहती है, मतलब वो लोग केस लड़ते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा वो बोले कि सबसे ज़्यादा फाइट फैमिलीज में होती है, और ख़ास करके भाइयों में होती है। कुछ सालों पहले यहाँ श्री राधा माधव भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर निताय की, कुछ साल पहले इधर मुंबई में भी, मुंबई शहर में एक पॉलिटिशियन थे जिसके भाई बहुत उससे अपसेट थे, और उनको गुस्सा आया और वो बंदूक लेकर उनको शूट कर दिया। कुछ साल पहले की बात है। तो ये प्रैक्टिकली देखा जाता है। भारत में सबसे बड़े जो रईस परिवार है उनमें भी दोनों भाइयों में बंटवारा है, फैक्शंस है, और झगड़ा करते हैं। तो ये हम देखने को मिलता है। ये कलयुग है। कलयुग का मतलब यही, एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी। क्वारल का मतलब क्या है कि लोग झगड़ते हैं छोटी छोटी बातों पर। एक्चुअली लोग है ना झगड़ना चाहते हैं ऑल द टाइम, और वो सिर्फ कारण ढूंढते हैं। और ये केवल हम हमारे समाज परिवार में नहीं, दुनिया भर में देखते हैं, विश्व भर में, कि लोग कैसे, अभी आज देखिए प्रैक्टिकली आधी दुनिया वॉर पे है, युद्ध पे है। तो ये कलयुग का प्रभाव है। किंतु रामायण से सबसे प्रथम सीख हमें ये मिलती है कि प्रेममय संबंध कैसे हम रख सकते हैं। और ये इन्होंने एक ऐसा सांस्कृतिक प्रदर्शन किया जब उन्होंने स्वयं को केंद्र में नहीं रखकर दूसरों को केंद्र में रखा, सेवा भाव रख के, सेवा भाव। तो ये 4 भाई इसलिए साथ में थे। एक बार गुरुकुल में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जब साथ में थे, तो एक बार ना भरत इमोशनली बहुत डिपेंड करता था भगवान राम पर, बहुत निर्भर था इमोशनली। तो राम क्या बोल रहे हैं उसके हिसाब से उसको करना बहुत ज़रूरी था। राम सही अप्रूवल दे रहे हैं कि नहीं, राम जी की क्या भावना है,
वो हमेशा भरत का मानसिकता ये था। तो एक बार ऐसा हुआ कि भगवान राम ने गुरुकुल में भरत का साइड ले लिया था, तो लक्ष्मण को बुरा लग गया कि आपने भरत का लिया। तो तभी बाद में रात को गुरुकुल में भगवान राम ने लक्ष्मण को लिया और बताया, देखो लक्ष्मण, भरत जो है वो मुझ पर निर्भर है, जब तक मैं उसको बताऊं नहीं क्या करना है या उसको मेरा अप्रूवल नहीं मिलता है तो वो काम नहीं करता है, आगे नहीं बढ़ता है, बहुत निर्भर है, इसलिए मुझे उसको ये करना पड़ता है। लेकिन लक्ष्मण, तुम तो मेरे प्राण हो, तुम्हारे बगैर मैं नहीं कर सकता हूँ। सो इस प्रकार का भगवान राम भी एक्चुअली ये एकदम थिक बॉन्डिंग था उनका, बहुत इतने अच्छे संबंध थे। और यही संबंध जो थे ये आखिरी तक देखते हैं हम रामायण में, ये हमेशा रहे इस तरह से। तो रिलेशनशिप्स के बारे में सबसे ज़्यादा हम संबंधों के बारे में इतने बड़ी सीख हमें मिलती है रामायण से। तो इतने सुंदर संबंध थे। तो इसमें कैकेयी जो थी वो तो हमेशा राम को सराहती थी, क्योंकि वे हालांकि उम्र में नहीं किंतु दशरथ महाराज की सबसे प्रियतम पटरानी थी, इसलिए कैकेयी का हमेशा ज़्यादा वट था। तो वो इस तरह से करती थी कि हमेशा राम का स्वागत करना है, गुरुकुल से आए हैं इत्यादि, हमेशा वो प्रथम रहती थी, सर्वप्रथम। तो ऐसा क्या हुआ कि अभी यही कैकेयी ने ऐसा दशरथ महाराज से विनती भी नहीं, ऑर्डर दे दिया कि आपने मुझे ये दो वरदान दिए थे, तो उसमें से एक ये है कि राम को हम वनवास भेज देंगे 14 वर्ष तक, और दूसरा कि भरत को राजा बनाओ। ऐसा क्या? तो ये था कैकेयी, ये मंथरा का संग। मंथरा भीतर से ये सोच रही थी कि अगर राम राजा बन गया, दशरथ महाराज ने ये डिक्लेरेशन दे दिया था, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि अगले दिन राजा राम को, युवराज को राजा घोषित किया जाएगा। दशरथ महाराज ने ये घोषणा कर दी थी, क्योंकि एक दिन उनको लगा कि अभी समय हो गया है, मैं बहुत राज किया हूँ, हजारों साल तक राज किया हूँ, अभी समय हो गया है, तो चलो मैं पूछता हूँ, मेरे ही मंत्रीगण से पूछता हूँ, मंत्रिपरिषद से, कि क्या करना चाहिए। और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि मुझे लगता है कि राम को राजा नियुक्त किया जाए, आप सबके क्या मत है? सबने बोला हाँ, तुरंत करो, तुरंत, शीघ्र से शीघ्र ये बात हो जानी चाहिए। तो दशरथ महाराज भी थोड़े चकित हो गए। उन्होंने सोचा कि मुझसे कुछ गलती हुई है क्या, कि ये सब चाहते हैं कि मैं निकल जाऊं और राम आ जाए। किंतु असलियत ये थी कि भगवान राम के गुण इतने आदर्शपूर्ण थे कि सब चाहते थे, सब इंतजार कर रहे थे, सब ये प्रतीक्षा में थे कि कब भगवान राम जो है, कब राम जी राजा बनेंगे। क्योंकि अगर कोई लीडर हो सकता है तो राम जी से उत्तम नहीं हो सकता। अगर आप रामायण पढ़ते हैं और आप अगर लीडरशिप देखें तो राम जी जैसा कोई इतना आदर्शपूर्ण लीडर जो स्वयं को सैक्रिफाइस करता है हर चीज के लिए, तो ये इतने आदर्श रखे हैं। ये भगवान राम का जीवन ही मर्यादा, इसलिए तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बताते हैं, क्योंकि उनका जीवन का उद्देश्य ही ये था। ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया उन्होंने कि बाकी सब फिर हमारा जीवन जो है इसमें ही लग जाएगा, वो स्टैंडर्ड को मनाने में, प्रयत्न करने में। वो स्टैंडर्ड कोई दूसरा व्यक्ति, इसका हम कॉपी तो नहीं कर सकते, प्रयत्न कर सकते हैं कि वो पद चिन्हों में हम चले। राम राज्य इसलिए कहा गया था क्योंकि सब के सब खुश थे, सब सुखी थे। और अगर किसी ने आवाज भी उठाई कि सीता देवी रावण के यहाँ पे रुक कर आई है, उसको हम कैसे रानी स्वीकार करें, एक धोबी ने इस तरह से बताया, तो राम जी ने तो पत्नी त्याग कर दिया। ये लेवल का आदर्श। तो भगवान राम के चरित्र इतने गुणवान है, उनका चरित्र और उनके गुण इतने गूढ़ है, इतने सुंदर है कि रामायण की जो ये वार्ता है, ये कथा खूब ही हृदय को भाती है और खूब प्रेरणादायी है एक व्यक्ति को अपने चरित्र विकास करने में। जब हम भक्ति में आते हैं तो करना क्या है आगे? देखिए, भगवत धाम जाना है, ये तो सबको जाना है, रादर प्रयत्न करते हैं हम भगवत धाम जाने के लिए। किंतु जब तक यहाँ पर है तब तक क्या करना है? तो एक ही साधना भक्ति कि हम रोज
प्रयत्न करें कि रोज़ जल्दी उठकर हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करें, भक्तों का संग ले, प्रसाद ग्रहण करें। ये तो डेली के नियम हो गए। और क्या करना है? सेवा करनी है, प्रैक्टिकली जितना हो सके उतना अपने आप को कमिटमेंट देना है। मंदिर के अध्यक्ष हो गए या रिप्रेजेंटेटिव हो गए, उनके साथ एक जिसके साथ हमारा बने उसके साथ हम जिससे हम प्रेरणा ले सके उनके साथ हम जाकर ऑफर कर सकते हैं कि प्रभु जी, माता जी, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। इस तरह से हम करें। इसके उपरांत क्या करना है, ये एक बार फिक्स हो जाता है, फिर क्या कर सकते हैं? तो ये है हमारे भीतर के गुणों का विकास। क्यों? क्योंकि भगवान ये चाहते हैं। शुद्ध भक्ति का मतलब कि हम ये सोच विचार करें कि भगवान को क्या अच्छा लगता है। कृष्णानुशीलनम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, इसका मतलब ये है कि हम इस तरह से सोचें कि क्या ये मेरे जो एक्शन है, ये मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, ये भगवान को अच्छे लगेंगे कि नहीं। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा भगवान को क्या अच्छा लगता है? तो इसलिए तो हम शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। शास्त्र भगवान जो है गीता में बहुत विस्तार रूप से बताया है क्या सही है, क्या नहीं है, क्या उनको अच्छा लगता है, क्या नहीं। तो इसे हमें ये दिशा में जाना है। तो चरित्र विकास के लिए क्या करना चाहिए, कौन से गुण को आदर्श माने, ये हमें रामायण से प्राप्त होता है, भगवान राम के चरित्र से। खास करके लीडरशिप, जो व्यक्ति लीडर के पोजीशन में है, और सब व्यक्ति अपने फैमिली के तो लीडर होते ही है, तो ये हम ध्यान में रख सकते हैं। तो सबसे प्रथम ये इसमें सीख मिलती है कैकेयी का संग, कैकेयी का मंथरा के साथ संग। मंथरा को ये डर था कि अगर कैकेयी बन जाएगी अगर राम राजा बन गया, कौशल्या राजमाता बन जाएगी, कैकेयी का पोजीशन सेकेंडरी हो जाएगा, कोई भाव नहीं देगा। और फिर कैकेयी की दासी का क्या होगा, वो तो दूर तक कोई देखेगा नहीं। मतलब मेरा जो अभी वट चलता है, क्योंकि मैं कैकेयी की दासी हूँ, क्योंकि कैकेयी दशरथ महाराज की सबसे चहेती है, तो मेरा पोजीशन खत्म हो जाएगा। इस डर से कैकेयी ने सारी योजना बनाई और इतना विष डाल दिया, सोचने लग गई सच्ची में कि उनका चहेता राम जो है वो उसको वनवास दे दिया जाए। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि सबसे पहला जो संग है हमारा, हमें ढूंढना है हमारे जीवन में आजू बाजू मंत्रा कौन है जो हमें भगवान से दूर लेकर जाते हैं। वो बोलेंगे कि आप जाइए मत मंदिर, मतलब राम के दर्शन ही मत कीजिए। वही तो किया मंत्रा ने। कैकेयी के पास शक्ति थी तो ब्लैकमेल कर दिया, इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया दशरथ महाराज को कि राम जी को भेज दिया जाए वनवास, दूर कर दिया। ये मंत्रा का काम है, दूर करना। जीव को राम से दूर करने का काम मंत्रा करती है। हमें देखना है हमारे जीवन में मंत्रा कौन है आजू बाजू, और जैसे पता चले कौन है, ज्यादा समय नहीं लगता है। जो व्यक्ति भगवान के विरोध बोलता है, समझ जाना चाहिए वो किसकी अदा निभा रहे हैं, मंत्रा की। तो फिर हमें भरत बनना है। भरत ने क्या किया मालूम है? जब भरत को मालूम पड़ा कि कैकेयी ने राम को वनवास भेज दिया है और स्वयं को घोषित कर दिया है राजा, तो जब भरत को मालूम पड़ा, उसने क्या किया? उसने कैकेयी का त्याग कर दिया। कैकेयी का त्याग कर दिया, तुम मेरी माता हो ही नहीं सकती। कैकेयी मार रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, पत्थर दिल बन गया उस समय पर। शत्रुघ्न तो ढूंढ रहा था मंत्रा किधर है ताकि उसको वध कर दूं, उधर ही शत्रुघ्न ढूंढ रहा था और तलवार निकाली हुई थी करने के लिए। और भरत वहां आते हैं, देखा, भरत ने कहा शत्रुघ्न मेरा भी मन यही होता है, किंतु हम राम जी को क्या मुंह दिखाएंगे ये करने के बाद कि हमने एक स्त्री का वध किया है, क्या मुंह दिखाएंगे? यही आदर्श उन्होंने हम सिखाए हैं क्या हमको? इसलिए ये मत करो। और इस तरह से मंत्रा बच गई। तो हमें ये सीख मिलती है कि वे भरत ने किस तरह से स्ट्रांगली त्याग कर दिया कैकेयी का। और कई बार ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर हम हमारे जीवन में भगवान की निकट नहीं जा सकते और दूसरों को भी हम अगर भगवान के निकट नहीं हम लेकर जा सकते, तो फिर हमें प्रश्न करना चाहिए अपने आप से कि कर क्या रहा हूं मैं या कर क्या रही हूं मैं। हमारे जो डेली जीवन के जो डिसीजन होते हैं वो उस तरह से होने चाहिए कि भगवान के निकट हो, डेली एवरी डे, थोड़ा और निकट, थोड़ा और निकट।
आगे देखते हैं दूसरी सीख मिलती है कि सेवा से आसक्ति, पोजीशन से नहीं। जब भगवान राम को बताया कि आपको जाना है वनवास, ये बहुत सुंदर घटना है और हमें भगवान राम ने भी किस तरह से स्वीकार किया, इससे भी बहुत बड़ी सीख मिलती है। कैकेयी ने तो कोप भवन में रो रही थी, दशरथ महाराज बहुत प्रसन्न थे क्योंकि घोषणा हो गई थी अगले दिन राम का राज्य अभिषेक होने वाला है, तो बहुत प्रसन्न थे। रात को बुलाया कैकेयी ने और फिर इमोशनली टॉर्चर हुए दशरथ महाराज, क्योंकि उन्होंने बोला कि 2 वरदान थे, अभी मुझे ये 2 चाहिए। तो फिर कैकेयी ने बताया राम को बुलाओ, राम आए। हाँ पिताजी, क्यों बुलाया आपने? तो दशरथ महाराज का मुंह नहीं खोल पा रहे थे और फिर राम जी पूछते हैं कैकेयी को कि क्या हुआ, और कैकेयी माता जो है वो बताती है कि तुम्हारे पिताश्री ने 2 वरदान दिए थे, इस तरह से मैंने 2 मांग लिए, एक तुम वनवास जाओ 14 वर्ष के लिए और दूसरा भरत को राजा बनाया जाए। और राम जी ने क्या कहा? राम ने कहा बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात के लिए आपने अपने 2 वरदान व्यर्थ में गवा दिए, ये तो आप स्वयं बोलते मुझे मैं कर देता। ये इतना अद्भुत है क्योंकि ये व्यक्ति का, राम को मालूम था कि अगले दिन उनका राज्याभिषेक होने वाला है। लोग पोजीशन के लिए तो तरसते हैं, कब मैं कुर्सी पे बैठूंगा, कब सत्ता प्राप्त होगी, कब पावर मिलेगा। और ये हम सब जगह देखते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटिक्स में होता है, ये प्रैक्टिकली पावर पोजीशन जो है ये लोग आसक्त होते हैं उससे, क्योंकि उससे हम लोगों को बोल सकते हैं। हमें कृष्ण बनने का कुछ समय के लिए भ्रम मिल सकता है जब पोजीशन मिलता है तभी, क्योंकि हम लोगों को बोलेंगे ये करो ये करो, ये क्यों नहीं हुआ, अथॉरिटी मिल जाती है तो एक ईगो को सेटिस्फैक्शन रहता है, हमारे अहंकार को एक प्रकार का सेटिस्फैक्शन होता है कि मेरे लोग सुन रहे हैं, इसके लिए तो मैं आया था, मेरा जीवन सफल। हमारे मन में ये चलता है जब पावर और पोजीशन मिलता है। किंतु ये भगवान राम से बड़ी सीख मिलती है कि उनके मन में तो केवल सेवा भाव था, धर्म और सेवा, बस, इसके ऊपर कुछ नहीं। तो उनको तो ये था कि अगर ये मेरी माता चाहती है तो दूसरा भी विचार भी नहीं था, तुरंत स्वीकार कर लिया, अब भी चला जाता हूं। इसके लिए 2 वरदान आपने व्यर्थ में गवा दिए, ये बोल रहे राम। उनके मन में क्या चल रहा था? राम को मालूम था कि कैकेयी माता ये कर ही नहीं सकती है, तो उनको मालूम था कि कुछ तो किधर से तो दूषित हो गई है, कुछ मलिनता आ गई है, इसलिए हुआ है। और राम जी ने क्या, ये इस बात को बाद में वो जाकर एक उनका वार्तालाप होता है, तब वो बताते हैं कि उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि ये प्रकृति, ये भाग्य और प्रकृति का ये खेल है। वो समझ गए कि अगर यही नियति चाहती है तो मैं करूँगा, तो तुरंत उन्होंने सरेंडर कर दिया, क्योंकि उनको मालूम था ये साधारण चीज़ नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो वो समझ गए कि ये नियति का खेल है, कुछ प्रारब्ध कर्म या ईश्वर इच्छा है जो मुझे कुछ करवाना चाहती है। इसे बड़ी सीख मिलती है। जीवन में ऐसा होता है कि हमें भी वनवास लेना पड़ता है। किससे वनवास? वनवास का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ के जाना है हमेशा। वनवास मतलब जो हमारी आसक्ति है उस चीज से हमें दूर किया जा सकता है, ये होता है जीवन में। और तभी क्या करते हैं हम? उसको स्वीकारते हैं या उससे जूझते हैं? क्या उससे लड़ाई करते हैं कि नहीं मुझे तो चाहिए, ये तो मेरा हक है? राम भी बोल सकते थे ये तो मेरा हक है, मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं, मैंने इतना सब किया है, इतनी सारी सेवाएं की, सब मंत्रीगण को, वो है ना, सिर्फ एक स्टेटमेंट बोल सकते थे, ठीक है माता कैकेयी आपको चाहिए, थोड़ा ये बात मंत्री परिषद के सामने ये प्रस्ताव रख दो, फिर देखते हैं। तो क्या होता? दशरथ महाराज का त्याग हो जाता कि ये तो इतना स्त्री आसक्त है ये व्यक्ति, इसकी बात थोड़ी ना हम सुनेंगे। राज्य का कल्याण सबसे उत्तम है, उत्तम धर्म है, हम थोड़ी ना इसकी बात मानेंगे। इस तरह से कर लेते, वो लोग रिजेक्ट कर देते कैकेयी, दशरथ को भी। लेकिन वो भी मालूम था राम जी को, इसलिए वो रात को चले गए। एक्चुअली वो भी एक दूसरी कथा है, वो किस तरह से निकलते हैं और किस तरह से सारे अयोध्या वासी भी उनके साथ जाते हैं। परंतु ये हमें भगवान राम से सीख मिलती है कि जब कठिनाई, परेशानी, ऐसा परिस्थिति आती, विकट परिस्थिति आने पर हम क्या करते हैं? उसको स्वीकारते हैं भगवान का आशीर्वाद मानकर, क्योंकि हमारे जीवन में प्रारब्ध कर्म तो आना ही है। हमारे जीवन में भक्ति करते हैं हम तो प्रारब्ध कर्म आता है,
और उस समय हम क्या करते हैं, ये फिलॉसफी अप्लाई करते हैं या अन्य लोगों, अज्ञानी लोगों की तरह उससे जूझते हैं? ये हमें प्रश्न अपने आप को पूछना चाहिए, क्या करना है हमें। सो ये बड़ी सीख हमें प्राप्त होती है, बड़ा आदर्श मिलता है, क्योंकि ये उस समय पर भगवान राम को मालूम नहीं था कि आगे चलकर रावण से युद्ध होने वाला है, सीता अपहरण होने वाला है। उन्होंने तो सोचा ये नियति का खेल है, स्वीकार कर लेता हूँ। और फिर उन्होंने जब सीता देवी से चर्चा हो रही है इसके बारे में, तो उन्होंने क्या कहा कि हमें वहाँ पर मुझे अच्छा मौका मिलेगा साधु संग करने का, अनेक ऋषि महर्षि के आश्रम में रहूंगा, मैं वहाँ सेवा करूंगा। इस तरह से बोल रहे हैं कि वनवास तो अच्छी बात है। हमें ये बड़ी सीख मिलती है कि अटैचमेंट जो है, आसक्ति हमारी सेवा से होनी चाहिए, पोजीशन से। अयोध्या के जो सिटीजन्स थे, अयोध्यावासी, उनको जब ये ज्ञात होता है कि राम जी वनवास की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, और सीता का भी पतिव्रता धर्म की परीक्षा थी। राम जी बोलते हैं कि तुम तो राजकन्या हो, प्रिंसेस रही हो, राजकुमारी रही हो, कभी भी जीवन में कठिनाई नहीं सहन की है, वन में कंकर पत्थर इत्यादि वहाँ पर होंगे, कैसे तुम ये झेलोगी? और बिना कोई झिझक सीता देवी ने कहा कि अयोध्या तो वहाँ पर है, राजमहल वहाँ पर है जहाँ आप हो। तो ये पतिव्रता धर्म का उत्तम आदर्श सीता देवी ने रखा। और लक्ष्मण ने भी एक दास का उस जो भूमिका निभाई है, वो भी लक्ष्मण भी बिना कोई झिझक। पहले तो लक्ष्मण को जब मालूम पड़ा तो उसने कहा ये दशरथ बूढ़ा पागल हो गया है, एंड वो तो रेडी थे, दशरथ महाराज का वध करने के लिए भी रेडी थे। एक्चुअली लक्ष्मण का जो कैरेक्टर है वो बहुत अद्भुत है, क्योंकि इतना गुस्सा करते हैं। वो परशुराम आ जाते हैं ना, उनको भी दो बातें सुना देते हैं। जब सीता स्वयंवर में जब राम जी शिव जी का धनुष जब वो प्रत्यंशा चढ़ा रहे हैं तो टूट जाता है, तो वो गर्जना से वहां पर परशुराम उपस्थित हो जाते हैं। परशुराम उपस्थित होने पर परशुराम बहुत क्रोध में है, आवेश में है, और वहां पर लक्ष्मण जी डायरेक्ट उनको सामने उत्तर दे देते हैं, जवाब दे रहे हैं उधर। तो कोई भी व्यक्ति अगर देखा रामायण में, जो भी राम जी के सामने अगर खड़ा हो गया, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लक्ष्मण जी वहां खड़े हो जाते थे, राम जी को बीच में खड़े हो जाते थे। तो उन्होंने दासत्व का ऐसी भूमिका निभाई है लक्ष्मण ने। तो जब ये बात हुई तो पहले तो फिर हर बार ये देखा गया भगवान राम जो है ना, वो लक्ष्मण को शांत करते थे, उनको शांत करने में बहुत हमेशा वो करते थे शांत लक्ष्मण को। तो दशरथ महाराज का जो किस्सा हुआ उसमें भी शांत किया। फिर लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं भी आ रहा हूँ आपके साथ। तो सबसे उत्तम इसमें जो सैक्रिफाइस था, जो बलिदान था, जो त्याग था, वो था उर्मिला देवी का। वो थी लक्ष्मण की पत्नी, क्योंकि लक्ष्मण ने तो अपनी सेवा चुन ली, और उर्मिला क्या करे? उनको मालूम था कि अगर वो जाएंगी लक्ष्मण के साथ तो लक्ष्मण को उनका ध्यान रखना पड़ेगा, तो उसमें वो सेवा में बाधा आएगी। तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये चुना कि वो महल में रहेगी अपने पति से दूर 14 वर्ष तक। और लक्ष्मण जी ने ये ठान लिया था कि 14 वर्ष तक वो देखरेख करने वाले हैं सीताराम का। तो रात भर वे सोए नहीं, 14 वर्ष निद्राहीन रहे लक्ष्मण जी। ये बाद में उनको जाकर काम में आता है, जब इंद्रजीत का वध करना होता है तभी ऐसा ही व्यक्ति चाहिए था जो 14 वर्ष तक जो आज ब्रह्मचार्य का व्रत धारण किया हो, पालन किया हो, और जो निद्रा नहीं लिया हो 14 वर्ष तक। इस तरह से कुछ कंडीशन था। तो ऐसा ही व्यक्ति क्वालिफाइड होता इंद्रजीत का वध करने के लिए। जो लक्ष्मण जी रहे वो सारा टिक मार्क हुआ उनका, सारे चेक बॉक्स उन्होंने सब किया था। ऐसी तपस्या की थी लक्ष्मण। तो लक्ष्मण की तपस्या, तो उर्मिला का त्याग, क्योंकि उर्मिला ने वो 14 वर्ष तक वो सोई रही। वो जो लक्ष्मण का निद्रा का जो कोटा था वो उन्होंने स्वयं ले लिया, ये आता है रामायण में। 14 वर्ष तक वे उधर ही सुप्त अवस्था में वो रही।
सो ये हमें त्याग मालूम पड़ता है कि किस तरह से एक व्यक्ति, किस तरह से सब अपना अपना रोल अपने अपने लेवल पर सब कैसे त्याग करते हैं, ये समझ में रखते हुए कि धर्म क्या है। तो अयोध्या वासियों को जब ये ज्ञात हुआ कि सीता, राम और लक्ष्मण जा रहे हैं वनवास के लिए, तो वो पीछे नहीं हटे, वो सब भी साथ में जा रहे थे रथ के। सुमंत्र जो है वो जा रहा था इनको ड्रॉप करने के लिए, और वहां पर सारे अयोध्यावासी चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अयोध्या नगरी शांत पड़ गई है, क्योंकि सब निवासी भगवान राम के साथ बाहर, अयोध्या के बाउंड्री के बाहर भी उनके साथ ही जा रहे थे। वो तो रात में भगवान राम को, उनको मालूम था कि ये तो जाने नहीं देंगे हमको। तो जब सब अयोध्यावासी रात में विश्राम कर रहे थे गंगा के तट पर, तब वे चले गए, वहां से निकल गए। तो ये भी एक प्रश्न है कि सभी अयोध्यावासी को इतने राम चाहिए थे कि उनको राम चाहिए था, आराम नहीं। ये प्रश्न है हमारे लिए, ये सीख मिलती है, राम चाहिए या आराम चाहिए। क्योंकि आराम चाहिए तो फिर हम कृष्ण भावना में हम प्रगति करना बंद कर देते हैं। राम चाहिए तो ये तपस्या स्वीकारते हैं हम, जैसे अयोध्यावासी भी घर बार छोड़ दिए, राम के साथ रेडी थे जाने के लिए। तो ये हमें सीख प्राप्त होती है। अगली सीख हमें ये प्राप्त होती है कि जब भरत आए थे राम को वापस लेने के लिए, जब भरत को मालूम पड़ता है कि कैकेयी ने किस तरह से, मंथरा ने षड्यंत्र रचा, कैकेयी ने इतनी बड़ी गलतियां कर दी, तो भरत वे गए कि उन्होंने ठान लिया मैं राम जी को वापस लेकर आने वाला हूं। और तभी कौशल्या माता ने कहा मैं भी आ रही हूं, सुमित्रा ने कहा मैं भी आ रही हूं। और तभी कैकेयी का भी हृदय परिवर्तन हो गया जब उसने देखा कि मेरे ही पुत्र ने त्याग कर दिया है सब कुछ, ये सब कुछ मैंने किया। दशरथ महाराज का, यहां तक कि दशरथ महाराज राम के विरह में शरीर त्याग दिए और सारे रिलेशन खराब हो गए। तो कैकेयी ने सोचा कि अंत में मैं भरत को तो प्रसन्न कर पाऊंगी, और फिर देखा कि भरत इतना क्रोधित हो गया है कि उसने माता का ही त्याग कर दिया है। तो पूरी तरह से अंदर से वो क्रश हो गई, टूट गई कैकेयी, और उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। और कैकेयी ने कहा मैं भी आऊंगी स्वयं राम को वापस लेने के लिए। भरत ने नकार दिया, नहीं। तब कौशल्या, सुमित्रा समझाते हैं कि आने दो, कोई बात नहीं। तो वे सब जाते हैं राम जी को लेकर आने के लिए। और वहां पर ये बहुत सुंदर, रामायण में ये बहुत सुंदर वार्तालाप है किस तरह से भरत तर्क रखते हैं और राम जी भी तर्क रखते हैं। और वहां पर सबको बुलाया गया, जनक भी आए थे और वशिष्ठ मुनि भी थे, और सब वहां पर देख रहे हैं। इतना प्रेम है दोनों भाइयों में, और इतने धर्मपरायण है राम, और भरत भी वैसा है, क्योंकि भरत का धर्म एक छोटा भाई होने के नाते वो अपना निभा रहा था, और राम जो थे वो अपने निभा रहे थे। क्योंकि मेरे पिताजी ने, उनका आखिरी वचन ये था कि मैं ये करूं, उनको वो चाहिए था, और ताकि उनका जो है उनके वचन वो व्यर्थ नहीं जाने चाहिए, इसलिए ये मेरा धर्म है कि मैं ये आदर्श का पालन करूं, और ये वनवास तो मुझे करना ही है। तो उन्होंने ये ठान लिया था कि ये तो सेवा है मेरे पिताजी के लिए। तो वहाँ पर ये इतना वार्तालाप होता है। फाइनली भरत के प्रेम के आगे राम झुक जाते हैं, और वो स्वीकार कर लेते हैं कि वे 14 वर्ष के पश्चात आकर राजा बनेंगे, अयोध्या की राजगद्दी को संभालेंगे। ये स्वीकार कर लेते हैं कि, तो उन्होंने कंडीशन रखी कि 14 वर्ष तो मैं वनवास काटूंगा ही। तो भरत ने भी कंडीशन रखा कि मैं राज नहीं करूंगा, आपके बिहाफ पर, आपका प्रतिनिधि बन के मैं करूंगा। और भगवान राम के पादुका लेकर वे जाते हैं और राज सिंहासन पे भगवान राम के पादुका रखे। इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है, ये सोचना, ये समझना कि जो भी मेरा है या जो भी प्राप्त हुआ है वो सब कुछ राम जी का है, वो भगवान का है, और मैं केवल जो भी सेवा कर रहा हूँ या जो भी पद, पोजीशन इत्यादि प्राप्त हुआ है वो हम भगवान राम के बिहाफ पे कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं राजा हूँ या मैं, ये मेरा पोजीशन है, नहीं। राम का दास, ये कॉन्शियसनेस जो है
ये चेतना भरत की थी। और भरत ने तो स्वयं इतना तपस्या उन्होंने स्वीकार कर ली कि वे स्वयं अयोध्या के बाहर रहते थे और जंगल में जिस तरह से उन्होंने भी वनवास स्वीकार कर लिया 14 साल 14 वर्ष, वैसे ही जटाएं धारण कर ली जैसे राम जी ने किया था। और वे तो जमीन पर भी नहीं सोते थे, जमीन में उन्होंने एक डग्गा एक खोद दिया था और उसमें नीचे वो सो रहे थे। बोला कि मैं भगवान मेरे राम जी जो है वो अगर जमीन पे सो रहे वो स्तर पे मैं कैसे सो सकता हूँ, तो नीचे सो। तो ये भरत 14 वर्ष तक किया उन्होंने। राम जी चेक किए, जब 14 वर्ष कंप्लीट हुए, रावण दहन के पश्चात वो हनुमान जी को भेजते हैं देखने के लिए कि भरत का क्या मूड है। अगर उसको तनिक भी लालसा है कि वो राजा बने, तो राम जी ने सोचा मैं आऊंगा नहीं वापस। भरत ने तो ये प्रतिज्ञा ली थी कि आप अगर 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा आए तो मैं शरीर त्याग दूंगा। ये भरत ने इस तरह से प्रतिज्ञा ली थी। तो जब हनुमान जी वहां पर पहुंचते, उन्होंने देखा कि भरत तो 14 वर्ष तक इतना तपस्या था, कंदमूल इत्यादि यही सेवन करता था और 14 वर्ष तक वो ऐसे वनवास उन्होंने किया। और ये तो और भी मुश्किल था क्योंकि उसकी पत्नी मांडवी वो तो महल में थी। शत्रुघ्न ने भी बड़ी तपस्या की कि सारे भाई वन में है और वो महल में रह रहा है, और इस तरह से सब लोग विरह में थे। लेकिन 14 वर्ष प्रत्येक दिन भरत वो यही चेतना में था कि मैं राम का दास हूं। और ये जब देखा हनुमान ने, उनका हृदय पिघल गया और वापस उन्होंने मैसेज दिया राम जी को कि भरत की जो भक्ति है, राम भक्ति, वो देखकर तो मैं भी पिघल गया। ऐसा हनुमान जी का उनका ये रिपोर्ट था। तो भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए और इसलिए फिर वो दिवाली के समय पर वो रिटर्न होते हैं अयोध्या। तो ये हमेशा ये एक बहुत अद्भुत इसे सीख मिलती है कि हम जो भी कर रहे हैं हमें याद रखना चाहिए कि हम भगवान राम के बिहाफ पे कर रहे हैं। राम इज द प्रोप्राइटर। ईशोपनिषद का पहला श्लोक है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचाम जगताम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृडा कस्य स्विद्धनम। सब कुछ भगवान का है, हमें ये सोचना चाहिए ईशावास्य मेरा नहीं है। इसलिए भक्तगण जो है ना वो अपनी चीजों पर सिर्फ अपना नाम नहीं लिखते हैं। ये नाम की बड़ी महिमा है। लोगों को अपना नाम सब जगह लिखना बहुत अच्छा लगता है। कई बार लोग है ना डोनेशन देते हैं मंदिर में, उनको भी चाहिए नाम आ जाना चाहिए। जो पढ़ने वाले हैं वो नहीं उनको जानते हैं, जैसे कोई डोनर लिस्ट करके लगा देते हैं, जो लोग पढ़ने वाले उनको थोड़ी मालूम ये कौन है। फिर भी एक प्रकार का एक वहम है, ये इल्यूजन रहता है, एक भ्रम होता है कि मेरा नाम आ गया। तो नाम सबको चाहिए, हर चीज पर, प्रॉपर्टी पे भी नाम चाहिए। भक्तगण जो है वो हमेशा वो नाम जो है उसके ऊपर ICO लिखते हैं। अब मैंने ये देखा स्वयं आश्रम में, ब्रह्मचारी आश्रम में और सब जगह देखा ICO मतलब इन केयर ऑफ, और फिर अपना नाम लिखते हैं। इन केयर ऑफ मतलब ये फिलहाल जो है ना मुझे सौंपा गया है ध्यान रखने के लिए, मैं केवल इसका ध्यान रखने के लिए हूँ, ये चीज का, ये वस्तु का। इस तरह की हमें भावना डेवलप करनी चाहिए, वरना ये आसक्ति तो इतना दुख का कारण है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आसक्ति से तो लोग, आसक्ति के कारण ही तो इतना झगड़ा होता है। तो ये हमें भरत से इतना उत्तम सीख मिलता है। और एक बहुत सुंदर जो पास टाइम आता है, लीला आते हुए जटायु। जटायु ने ये नहीं सोचा कि रावण, मैं वृद्ध हो गया हूँ, रावण जवान है, इतना शक्तिशाली है, मैं उसको रोक पाऊंगा कि नहीं, ये नहीं सोचा उस समय। सीता देवी की सहायता करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए तुरंत कूद पड़े। घायल अवस्था में भी मरते दम तक जटायु ने अपनी सेवा की। ये नहीं सोचा कि मैं सक्सेसफुल था कि नहीं, और कामयाबी तो मिली, क्योंकि देह त्याग जटायु ने कैसे किया? राम जी के गोद में किया। अंतिम संस्कार स्वयं किसने किया? भगवान राम ने किया। और अंतिम घोषणा क्या की? लक्ष्मण को यह कहा कि ये तो आध्यात्मिक धाम चले गए। तो ये जटायु से सीख मिलता है कि हम जो हमारा कर्तव्य कर रहे हैं भगवान की ओर, हमारी जो सेवा कर रहे हैं, सक्सेस या फेलियर ये सोचे बगैर हमें करना चाहिए। क्योंकि कामयाबी क्या है? आध्यात्मिक जीवन में कामयाबी है केवल सेवा करना ही कामयाबी है। श्रद्धा पूर्वक हमने अपराध रहित ये चेतना से अगर सेवा की कि क्या भगवान
श्रील प्रभुपाद, हमारे गुरुजन, हमारे वरिष्ठ वैष्णव ये हमारी सेवा से प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं, इस भावना से किया है, शुद्ध भावना से, शुद्ध चेतना से, यही सक्सेस है, ये समझना चाहिए। और यही सोच के साथ जटायु ने अपना कर्तव्य किया और अंतिम गति को प्राप्त हो गया, परम गति को प्राप्त हो गया। रामायण के हीरो ना राम नहीं है, वो है हनुमान जी। क्योंकि हनुमान जी का जो चरित्र है रामायण में भी, वो जो भाग आता है वो है सुंदरकांड। क्योंकि हनुमान की भक्ति विशेष रूप से, ये शब्द सुंदर का प्रयोग अगर किधर होना चाहिए वो है हनुमान जी के लिए। वो तो अल्टीमेट सुपर हीरो है। जैसे सुपरमैन होता है, ये लोग बोलते हैं मैन मैन डालते हैं, हनुमान। हनुमान जी ने ऐसा दर्शाया, उन्होंने राम भक्ति का जो उन्होंने एक आदर्श रखा राम भक्ति का, वो सर्वोत्तम है। एक बार सीता मैया कुमकुम लगा रहे थे और हनुमान जी वहां पर उनको पूछते हैं कि ये क्यों लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा क्योंकि भगवान राम को पसंद है, रामचंद्र को ये पसंद है इसलिए। अच्छा, तो ऐसा है। कुछ समय में सब ने, मंत्रीगण और सब परिषद ने देखा कि सभा में ये एक वानर आ गया है, सर से लेकर पांव तक लाल रंग का, और देखा कि ये तो कुमकुम लगाया हुआ है, और गौर से देखा तो देखा हनुमान ये क्या किया तुमने? हनुमान ने कहा कि सीता देवी के कुछ कुमकुम लगाने से अगर राम जी प्रसन्न होते हैं तो मैं तो पूरा कुमकुम से स्नान कर दिया हूं, कितना प्रसन्न हो गया। ये है हनुमान जी की भक्ति की महिमा कि वे भगवान राम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो रावण से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर्वप्रथम उससे मिलता है कि दंभ, प्राइड, जब अहंकार व्यक्ति को हो जाता है तो अच्छा एडवाइस, अच्छी सलाह उसको बहुत सारे लोगों ने दी। मरीच ने दिया। मरीच ने कहा था कि ये राम जी से हम इनका ये सीता अपहरण का जो प्लान है, ये प्लान त्याग दो, कोई मतलब नहीं है। नहीं सुना। रावण अपने अहंकार में इतना लिप्त था कि उसने ये सोचा, उसने राम जी को एकदम अंडर एस्टिमेट कर दिया। तो मरीच ने कहा कि मरना ही है तो राम जी के हाथों मरूं, परम गति तो प्राप्त होगी, वरना रावण के हाथों मारे गए तो क्या प्राप्त होगा। तो मरीच का था, उसने नहीं सुना। मंडोदरी ने कहा सीता देवी का अपहरण किया है, लौटा दो, ये गलत किया है तुमने, नहीं सुना। कुंभकर्ण ने, विभीषण ने बोला, विभीषण ने खूब समझाया रावण को, नहीं सुना। उसको लगा तुम भी राम की साइड पे हो, जाओ, चले जाओ, निकाल दिया उसको। कुंभकर्ण ने भी समझाया था, कुंभकर्ण ने भी रावण को समझाया था कि गलत काम है, ये अधर्म है जो तुमने किया। जब कुंभकर्ण को युद्ध के समय पर उठाया गया था तब उसका वार्तालाप होता है समझने के लिए कि हुआ क्या और क्या चाहता है रावण मुझसे। तो जब रावण से चर्चा चल रही थी तो रावण ने समझाया कि क्या क्या हुआ है, और वही चीज जो विभीषण ने की, वही चीज कुंभकर्ण ने कही कि ये अधर्म किया है तुमने, सीता देवी को सम्मान सहित लौटा दो, वरना राक्षस कुल का नाश होना अनिवार्य है, निश्चित है, ये तो होना ही है। तभी रावण नहीं सुना, बोला कि तुम भी विभीषण के समान तुम भी अगर जाना चाहते हो तो जाओ। और तभी ये कुंभकर्ण का डिसीजन था। देखिए ये तीन भाई थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, जिसमें विभीषण क्योंकि वो कृष्ण भावना, वो राम की भक्ति वो करते थे, भक्त थे, इसलिए उन्होंने सही निर्णय लिया। किंतु ये चीज कुंभकर्ण नहीं कर पाया। कुंभकर्ण मॉरल था, उसको समझ था कि विवेक थी उसमें, और उसको समझ में आ गया गलत है, और रावण को भी उसने सलाह दी। रावण नहीं समझा, रावण ने कह दिया तुमको जो करना है करो, राम के पास जाना है तुम भी चले जाओ विभीषण के समान। लेकिन तभी कुंभकर्ण ये डिसीजन नहीं ले पाया, किंतु उसने चुना कि मैं अगर शहीद होना ही है तो राम के हाथों अगर वध हो तो वो अंतिम गति प्राप्त होगी।
और वैसा ही मूड था कुंभकर्ण का अंत में, प्रार्थना कर रहा था अंत में, जब अंत में उसका वध होता है। तो ये सब ने सलाह दी, किंतु रावण टस से मस नहीं हुआ। रावण ने ये ठान लिया था अंत तक, अपना पुत्र इंद्रजीत भी खो बैठा, वो सबको खो बैठा, लेकिन वो नहीं, दम है, ये अहंकार। अहंकार क्या कर लेता है? तो काम, क्रोध, लस्ट, एंगर, ग्रीड, काम, क्रोध और लोभ, गीता में भी बताया है, दीज आर 3 गेट्स टू हेल। नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। हमारी जो अभी शैक्षणिक पद्धति है, एजुकेशन सिस्टम, ये हमें इस बात को ट्रेन नहीं करता है कि किस तरह से विजय प्राप्त हो, भीतर के रावण से कैसे विजय प्राप्त हो, ये नहीं सिखाता है। इसलिए वो पूर्ण है, इसलिए हम ISKCON आते हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि एक शैक्षणिक संस्था है जहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि ये भीतर के रावण, काम रूपी, लोभ रूपी, मद रूपी रावण को किस तरह से इसका दमन करना है, ये हमें यहाँ पर सीख मिलता है। एक है शास्त्र ज्ञान के द्वारा, और प्रैक्टिकल जो चीज़ हमें सिखाई पड़ती है वो है हरिनाम का महत्व और जप। इसलिए हम आते हैं ISKCON में। श्रील प्रभुपाद जी ने ये संस्था इसके लिए निर्माण की है ताकि हम नवदा भक्ति यहाँ पर प्रैक्टिस कर सके। तो ये भीतर के रावण को कैसे हमें विनाश करना है? हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चेतो दर्पण मार्जनम, श्री चैतन्य महाप्रभु समझाए हैं। ये क्या करता है? ये सब काम, क्रोध, लोभ इत्यादि, ये सारे अनर्थ है, एंटीवायरस, ये सब वायरस है हमारे सिस्टम में। और ये जो जैसे कोई कंप्यूटर में वायरस होता है, काम नहीं कर पाता है वो, बिल्कुल उस तरह से फिर एंटी वायरस सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? ये वही है, ये दवाई है, ये भव रोग के लिए। इसलिए, और इसका ओवरनाइट हम रिजल्ट नहीं देखते हैं, कुछ समय आप देखेंगे, समय प्रैक्टिस करने के बाद आपको धीरे धीरे समझ में आता है, हाँ अभी अंतर है। हमने जब PhD थीसिस लिखा तभी हमने ये इंटरव्यू किए थे डिवोटीज का, कि जो 3 प्रकार के लोग लिए। एक जो भक्त नहीं है वो, एक जो 2 से 5 साल प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंटरव्यू लिए थे बहुत सारे। तो इसमें हमने फिर उसका एनालिसिस करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो इसमें मिला कि जो, और इसमें कुछ क्राइटेरिया लिया, जैसे कि लाइफ सेटिस्फैक्शन और इमोशनल स्टेबिलिटी, कि कितना जो जीवन के झटके आते हैं तो उसकी सहनशीलता कितनी रहती है, सहन करने की कितनी शक्ति रहती है। जो लत होते हैं, इंटॉक्सिकेशन जो हम कहते हैं, बुरी आदतें, इनका कितना असर है, इन सब का हमने एक स्टडी किया था। तो हमने देखा कि जो भक्त है, जो भक्ति प्रैक्टिस करते हैं, खास करके काफ़ी साल तक जिन्होंने किया है, उनको इन सब वासनाओं के ऊपर काफ़ी कंट्रोल हो जाता है, कि उनको वापस वो करने की इच्छा नहीं होती। ये हमने प्रैक्टिकली रिकॉर्ड देखा इतने सारे भक्तों का इंटरव्यू लेकर। तो ये फैक्ट है कि ये जब करते हैं तो ये सारी वासनाओं का जो हमें अंदर से, एक्चुअली रोज हर व्यक्ति के भीतर युद्ध चलता है, काम वासना, क्रोध का। और कोई भी जो ऑनेस्ट व्यक्ति है ना, सज्जन व्यक्ति, जो सच बोलता है, सत्य बोलता है, अगर उनको पूछेंगे कि क्या आप काम वासना से पीड़ित है, क्या आप क्रोध से पीड़ित है, तो वो बोलेगा हाँ। कोई भी सत्यवादी व्यक्ति बोलेगा हाँ पीड़ित हूँ। क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ करवाता है ये मन, क्रोध के आवेश में ऐसी चीज़ें बुलवा देता है कि बाद में जाकर रिग्रेट होता है, क्यों बोला मैंने। होता है कि नहीं सबके साथ? तो ये क्रोध, ये सब भीतर है, भीतर के राक्षस है। और जितना हम ये भक्ति के प्रोसेस को, ये भक्ति के मार्ग को हम जितने हम प्रशस्त होते हैं, जितना हम आगे बढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं कि इन सब का जो कंट्रोल है वो छूटता जाता है, कम होता जाता है। ये असली मुक्ति है। जो, और हमें कई बार लगता है अच्छा पैसा मिला तो हम फ्री है। फ्री वो व्यक्ति नहीं है जिसके पास सुख सुविधा है। फ्री वो व्यक्ति है जो मन से जीता है, जो इन अनर्थों पे विजय प्राप्त किया है। फ्री वो व्यक्ति है। विभीषण से बहुत सीख मिलती है, क्योंकि विभीषण बड़ा रिस्क लिया। रावण उसका बड़ा भाई
लंकापति, उसको त्याग करना और एनिमी कैंप, शत्रु के शिविर में जाना बड़ा रिस्क, क्योंकि पता नहीं क्या होगा। घर परिवार सब छोड़कर, उसका पोजीशन छोड़कर भगवान राम का शरण लिया। लेकिन होता क्या है अंत में? अंत में तो विभीषण ही अगला लंकापति बनता है, क्योंकि उसने सही निर्णय लिया। निर्णय क्या लेना है, ये प्रैक्टिकली हम देख सकते। जीवन में ये सोचना है कि कोई भी परिस्थिति में कृष्ण कौन सी बाजू है, और वो उधर जाकर खड़े रह जाना है। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धता तत्र श्री विजयो भूति ध्रुव नीतिर मतिर मम। भगवत गीता का आखिरी श्लोक। जहां कृष्ण है वहां ही जीत है। देखना है सत्य कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कोई भी परिस्थिति में ये देखना है। विभीषण ने यही किया, और क्या हुआ? अंत में जीत उसकी हुई। यहाँ तक कि रंगनाथ स्वामी श्रीरंगम में वो वहाँ पर कहते हैं कि वो केवल वो एक ही विग्रह है जो साउथ फेसिंग है, क्योंकि विभीषण के लिए आग्रह है, भगवान को भी व्याकुल है विभीषण अपने भक्त का दर्शन लेने के लिए, क्योंकि विभीषण वहाँ कहते हैं रोज लंका से आता है दर्शन लेने के लिए रंगनाथ स्वामी को। सो ये इतना प्राप्त हुआ विभीषण को सरेंडर करने के लिए। जो भगवान का शरण लेता है वो कभी भी असफल नहीं हो सकता, असफल नहीं हो सकता, जैसे विभीषण। और सबसे हृदय को छूने वाला जो चीज है वो है ये, जब विभीषण वहां पर प्रस्तुत करता है अपने आप को, समुद्र लांघ कर, जब वहां पर भगवान राम और उनके पार्षद बैठे हैं, सुग्रीव, हनुमान, अंगद, जाम्बवन इत्यादि सब वहां पर है, और विभीषण का प्रस्ताव आया कि वो ज्वाइन करना चाहता है। हनुमान जी को छोड़कर, हनुमान जी ने बताया कि जब सभा में रावण, जब वहां पर हमें मालूम है कि हनुमान जी जब रावण के समक्ष गया सीता देवी की खोज करने के बाद, रावण जलाई, तो उसके पहले लंका जलाई, तो उसके पहले हनुमान जी ने जब हनुमान जी ने ये देखा कि जब रावण ने बोला, ये घोषणा की कि इस बंदर, इस वानर की पूंछ जलाओ, तभी केवल विभीषण था जिसने रोका था। तो ये याद था। तो तब जब ये सभा चल रही थी, विभीषण आ गए, तो हनुमान जी ने कहा, राम ने सबको पूछा क्या लगता है ये रावण का भाई है विभीषण, इसको लेना चाहिए कि नहीं, ग्रुप में हमारी टीम में लेना चाहिए कि नहीं। सबने ना बोला। सुग्रीव ने कहा नहीं नहीं, ये तो स्पाई होगा। तो तभी हनुमान जी ने सिर्फ ये कहा था कि इसने रोका था, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि स्वीकारना चाहिए खुलेआम, खुले हाथों से स्वीकारना चाहिए। तब भगवान राम ने ये कहा था, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, साकृ देवा प्रपन्नो यस तवास्मिति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि तद्व्रतम मम। तो भगवान राम यहाँ पर, ये एक्चुअली रामायण के युद्ध कांड में आता है, रामचंद्र ने स्वयं ये बताया, और श्री चैतन्य चरितामृत में भी इसका उल्लेख है मध्य लीला में, कि भगवान राम कहते हैं कि ये मेरी प्रतिज्ञा है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार भी मेरा शरण स्वीकारता है, अगर मेरा शरण लेता है, ये बोलकर मेरे सामने, हे भगवान मैं आज से आपका हूं, डियर लॉर्ड आई एम योर्स, मैं आपका हूं, और मुझे प्रार्थना करता है सामर्थ्य के लिए, तुरंत मैं उसको वो शक्ति, वो सामर्थ्य प्रदान करता हूं, और वो व्यक्ति हमेशा सुरक्षित रहेगा। ऐसा भगवान ने ये उत्तर दिया इस सभा को, जिन्होंने विभीषण का तिरस्कार कर दिया था। भगवान ने ये उत्तर दिया कि विभीषण मेरे पास आया है, उसको ना कैसे कर सकता। और तभी उन्होंने कहा, हे लंकेश, इस तरह से संबोधित किया विभीषण को, हे लंकेश। सब सोच में पड़ गए, अभी तो लंकापति रावण है, चलो हम समझ लिए कि राम जी रावण दहन करने वाले हैं, तो उसके बाद लंकेश बनाएंगे वो विभीषण को, इसलिए उन्होंने संबोधित कर दिया लंकेश विभीषण को। तो वो सब चर्चा कर रहे थे कि राम जी को पूछा कि आपने लंका तो दे दिया विभीषण को, अगर रावण आ गया तो, अगर इस तरह से जैसे विभीषण आया है शरण लेने के लिए आपका, वैसे ही अगर रावण आ गया तो क्या करेंगे। तो भगवान राम ने क्या कहा, उन्होंने कहा तो रावण अगर आ गया तो उसको मैं अयोध्या दे दूंगा। तो फिर उन्होंने पूछा भरत को क्या दोगे।
फिर भरत, तो भगवान राम ने कहा भरत को मैं साकेत धाम, आध्यात्मिक जगत में साकेत धाम जो है अयोध्या, नित्य अयोध्या, वो दे दूंगा। आप क्या करेंगे? तो मैं दास बन के रहूंगा। तो ये भगवान राम इतने कृपालु है, ये हमें पता चलता है विभीषण के संवाद के साथ। सतयुग में जो देवता और दानव अलग अलग ग्रहों पे स्थित थे, जैसे महाबली, बलि जो थे, बलि महाराज, और उस तरह से इंद्र स्वर्ग लोक में थे, ये अलग ग्रह पे थे, इस तरह से अलग। त्रेता युग में जो है वो अलग अलग देशों में थे, जैसे रावण, राम अयोध्या से थे, रावण लंका से थे। द्वापर में एक ही परिवार में थे, जैसे महाभारत में एक ही परिवार में थे। और कलयुग में ये जो राक्षस रहते हैं, दानव रहते हैं, ये एक ही व्यक्ति के अंदर होते हैं, एक ही व्यक्ति के अंदर। तो भीतर के रावण को मारना यही रामायण का सबसे उत्तम उद्देश्य है। और ये होता है नाम की महिमा। ये हमने देखा कि जब पुल बना रहे थे राम सेतु, तो तभी ये नाम की महिमा थी कि जो पत्थर, उन पत्थरों पर जहां पर राम का नाम था वही तैर रहे थे। एक बार हनुमान ने देखा, सब ये पुल बनने का कार्यक्रम चल रहा था, और ये कथा इस तरह से बताई जाती है कि राम जी एक बार शाम के समय, संध्या काल के समय, उन्होंने एक पत्थर को उन्होंने फेंका समुद्र में, और वो जो पत्थर था वो डूब गया। और पीछे से हनुमान देख रहे थे। हनुमान जी ने कहा, भगवान क्या कर रहे हैं आप? राम जी ने कहा, ये समझ में नहीं आ रहा है हनुमान, मेरा नाम लेकर तो सारे पत्थर जो है वो फ्लोट हो रहे हैं, वो डूब नहीं रहे हैं, लेकिन अगर मैं को डालूं तो वो डूब रहा है, ये क्या? तो हनुमान जी इसका उत्तर देते हैं कि जब आप पत्थर फेंक रहे हैं, आप पत्थर को अपने आप से दूर कर रहे हैं, तो वो कैसे फ्लोट होगा? लेकिन जब कोई राम का आपका नाम ले रहा है तो वो जोड़ रहा है, तो उस पत्थर जिसमें कोई जीव नहीं है, अजीव वस्तु है, निर्जीव वस्तु है, वो भी आपसे जुड़ता है, तो उसमें भी चमत्कार करने की शक्ति आ जाती है। लेकिन अगर आपसे दूर किया जाए तो वो क्या करेगा? तो ये है राम से बढ़कर राम का नाम। और अंत में ये हम दिवाली जो मनाते हैं वो इसके लिए मनाते हैं क्योंकि वो और कुछ नहीं बल्कि भगवान राम का आगमन है अयोध्या में। तो वो 14 वर्ष तक अयोध्या बिल्कुल ही शांत और बिल्कुल ही ऐसा घोर अंधकार था अयोध्या में 14 वर्ष तक। किंतु जब राम जी वापस आए तभी वो लैंप्स के द्वारा, दियों के द्वारा वो सेलिब्रेट किया जाता है, जो हम करते हैं दिवाली के रूप में। तो वो जो 14 वर्ष तक वनवास था, इतना अंधकार कर दिया था, सभी लोग को मायूस, सब नीरस बैठे थे अयोध्या में भगवान राम के विरह में। इतने वे बहुत ही प्रफुल्लित, बहुत ही सुखी बन गए ये सुनकर कि भगवान राम वापस आ रहे हैं, लौट रहे हैं। तो रामायण से हमें ये सीख मिलती है कि हमें इनवाइट करना है, भगवान को निमंत्रण देना है हमारे हृदय में प्रवेश करने के लिए। और वो ये श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से ये आध्यात्मिक प्रोग्राम जो बनाया है उसके द्वारा बहुत नेचुरली हो सकता है। डेली हम अगर श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक का अध्ययन करें, डेली हरिनाम का जप करें और ये मंदिर से कनेक्टेड रहे, भक्तों के संग में रहे, प्रसाद सेवन करते हैं, सेवा जितना हो सके वो भाव में, अगर सेवा भाव रहते हैं ना तो सेवा की कमी नहीं रहती है। तो ये सेवा भाव डेवलप करते हैं और ये है ना, हमें हमारी इच्छाएं जो है हम व्यक्त करते हैं प्रार्थनाओं में, भगवान के समक्ष जाकर क्या प्रार्थना करते हैं उसे भगवान को ये ज्ञात होता है कि हम क्या चाहते हैं। देखिए हमारे भीतर तो घोर अंधकार है, बिकॉज नाना प्रकार की इच्छाएं हैं, जन्मों जन्मों से जो अनुभव और इच्छाएं लेकर हम चल रहे हैं
किंतु हम प्रार्थना में भगवान के समक्ष जाकर क्या बोलते हैं, ये हमारी असली इच्छा है। वो भगवान उसको परखते हैं, वो देखते हैं, और वहाँ पर हम ये प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमें ये सेवा भाव प्राप्त कीजिए, ये सेवा भाव प्रदान कीजिए, ऐसे भक्तों के संग दीजिए जिससे मेरा सेवा भाव में उन्नति हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो भगवान आप देखते हैं स्पिरिचुअल डिज़ायर जो है, आध्यात्मिक इच्छाएं, वो भगवान पूरी करते ही है निश्चित रूप से, खास करके संग रिलेटेड। जैसे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवत गीता में कि परमात्मा जो है, 2 birds ऑन अ ट्री, ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, हाँ, ये 2 पक्षी है जो एक डाली पे, टहनी पर बैठे हुए हैं। एक आत्मा, एक परमात्मा। जब आत्मा भगवान के समक्ष जाने का प्रयत्न करता है, भगवान की ओर जाने का प्रयत्न करता है, तो दूसरा जो है पक्षी, जो दूसरा परमात्मा है, वो क्या करता है, ऐसा बना देता है माहौल, वो ऐसा परिस्थिति क्रिएट करता है ताकि हम भगवान के निकट आ सके। तो लेकिन ये निश्चय करना, ये हर व्यक्ति का, उनका उत्तरदायित्व है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। तो इस तरह से हमें बहुत प्रकार की सीख मिलती है रामायण के द्वारा। और रामनवमी के शुभ तिथि पर हम इस तरह से भगवान राम से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे हृदय में ये सब अंधकार है, रावण जो बैठा है, इसका आप वध कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहाँ हम अंत करेंगे। कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट तो हम ले सकते हैं। षडभुज प्रभु जी, यू शुड बी हियर। आपको यहाँ होना चाहिए, हम दे रहे तो भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, लेकिन 2-3 इल्जाम उनके ऊपर लगता है। प्राय लोग कहते हैं, एक है वाली का वध और दूसरा है सीता माँ का परित्याग। कि कैसे आदर्श पति कैसे कहोगे तुम अपने, इससे आप थोड़ा जोर देते, वाली का वध पे और सीता माँ के परित्याग पे। इससे भी एक सीख मिलता है। लोग जब इल्जाम लगाते हैं ना, तो अगर भगवान राम को नहीं छोड़ सकते तो हमारा क्या। ऐसा व्यक्ति जिन्होंने ऐसा चरित्र निभाया है भगवान स्वयं ने, जहाँ पर कोई कलंक नहीं है, वहाँ पर भी लोग ढूंढते हैं। तो ये डुअलिटी, ये जगत में ये हमेशा डुअलिटी रहने वाला है, दोनों चीज़ रहती है। तो बाली का वध, सो ये जो बाली ने, भगवान ने ये चीज़ बताते हैं अपने चर्चा वाल्मीकि रामायण में, ये दोनों चीज़ आती है, ये दोनों प्रसंग आते हैं और दोनों के कारण भी भगवान बताते हैं वाल्मीकि रामायण में ही। क्योंकि कुछ चीज़ें हमें कुछ पुराण से मिलती है, किंतु ये तो वाल्मीकि रामायण में ही आता है। तो वाली का वध जो है, ये भगवान पर इल्ज़ाम लगा जाता है कि वाली ने क्या बिगाड़ा था उनका, तो उनको क्या करने की आवश्यकता है। किंतु भगवान राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म के रक्षक, धर्म के प्रतिनिधि, उन्होंने जब देखा कि किस तरह से सुग्रीव के साथ जो हुआ था वो घोर अन्याय था, बाली ने बिना सोचे समझे सुग्रीव को एक असम्पशन लगा दिया। उन्होंने ये खुद ही सोचा, बाली ने खुद ही सोचा कि सुग्रीव मेरा राजपद हड़पना चाहता था, इसलिए उसने, मैं जब ये दानवों के साथ युद्ध कर रहा था तो उसने स्वयं बंद कर दिया दरवाज़ा, उसने एक पत्थर लगा दिया वहाँ पर। और फिर जब बाली जब आते हैं वापस किष्किंधा में, तो वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं सुग्रीव राजपद पर है, तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और निकाल देते हैं, राज्य से निकाल देते हैं सुग्रीव को। और सुग्रीव की पत्नी को भी वो ये कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं अपनी पत्नी के रूप में। तो ये सब अधर्म था। और बाली बहुत अहंकारी था, अपने अहंकार में बहुत मद था, बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं था। सो क्षत्रिय कोड ऐसा है क्षत्रियों में कि इस तरह से दमन करने के लिए जब न स्वीकार करे तो इट इज़ एक्सेप्टेबल।
तो भगवान राम जो है वो पहले तो अच्छा वाली को तो बहुत बार कितनों ने समझाने का प्रयत्न भी किया था पर नहीं समझ रहा था। तो भगवान राम ने जब तीर चलाया तो अंत में वाली जब उसको तीर लग जाता है तो वाली ये पूछता है भगवान राम को, और जब राम जी इस बार क्योंकि उसका अहंकार, ये वाली का क्या हुआ, उसका अहंकार नाश कर दिया भगवान ने, और अहंकार नाश करने के बाद वाली विनम्र बन जाता है और स्वीकारता है मेरी गलती थी, और अंगद को वो आदेश देता है कि तुम अभी सुग्रीव को, तुम्हारा चाचा है लेकिन इसको अपने पिता समान मानो। तो ये अहंकार को चूर करने के लिए वो आवश्यकता थी क्योंकि बाली अधर्मिक हो गया था। भगवान राम एक आदर्श क्षत्रिय के रूप में उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया कि जब सुग्रीव उनका शरण लिया तो उन्होंने सुग्रीव का सपोर्ट किया क्योंकि उसके साथ अधर्म हुआ था। तो ये क्या होता है, यही हमें हमेशा समझना चाहिए कि हर व्यक्ति का सिचुएशन अलग है और हर चीज़ हम हमारे जीवन में लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान राम एक राजा के रूप में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो अगर मेरा राज्य है तो उस लिए उतने पार्ट में ये अप्लाई होता है, लेकिन हर चीज़ में अप्लाई नहीं होता है। तो जब ये अक्सर लोग मिसअंडरस्टैंड तब करते हैं जब हर चीज़ को अप्लाई करते हैं, ये तो नहीं, मैं नहीं करूँगा ऐसी चीज़, इस तरह से सोचते हैं लोग, किंतु हर चीज़ आप पे लागू भी नहीं पड़ती है। तो ये बाली का वध के बारे में, और भगवान राम ने सीता देवी का क्यों परित्याग किया, तो ये वाल्मीकि रामायण में ये चर्चा है, कॉन्वर्सेशन आता है, वार्तालाप आता है भगवान राम और सीता देवी के बीच में, जहाँ पर उन्होंने ये डिस्कशन किया था कि हम तो आए थे, हमारा उद्देश्य, ये अवतार का उद्देश्य था कि हम ऐसा स्टैंडर्ड सेट करें, मर्यादा की सीमा को हम इस तरह से आदर्श प्रस्तुत करें कि सामान्य जन उनको एक बड़ा संदेश मिले, और ऐसा चरित्र प्रस्तुत करे लोगों के सामने जो बिना कोई लांछन का हो, ताकि लोगों को मालूम है कि करना क्या है, खास करके जब आगे कलयुग आने वाला है। तो ये उन्होंने जब डिस्कशन किया सीता देवी और रामचंद्र ने, तो उन्होंने ये सोचा कि ये जो अभी आज ये धोबी बोल रहा है, ये वो होता यूँ कि भगवान राम भेष बदल कर जाते हैं और वहाँ पर लोगों, अयोध्या वासियों, जैसे कई बार हम देखते हैं राजा, अच्छे राजा एक मूड लेने के लिए, एक फील लेने के लिए जाते हैं अपने प्रजाजन के भीतर भेष बदल कर, ताकि उनको मालूम पड़े कि क्या हो रहा है। तो वैसे भगवान राम जब गए तो उन्होंने क्या सुना कि एक धोबी जो था वो लांछन लगा रहा था, किस तरह से एक धोबी का अपनी पत्नी के साथ चर्चा हो रही थी। तो वो हुआ यूं कि बहुत बारिश थी, वो वर्षा होने के कारण सरायू के उस पार वो रात भर रह गई, और जैसे सुबह हुई तो तब तक बारिश भी समाप्त होने के कारण वो फिर बोट लेकर, नाव लेकर घर पे आ गई। तो ये जो पति था उसने उस स्त्री का परित्याग किया, बोला मैं तुम्हें त्यागता हूँ क्योंकि तुम एक रात किसी और के घर पे रहकर आई हो। तो उसने कहा कि मैं कोई रहकर नहीं आई हूँ, मैं तो वो नदी के उस पार थी, क्योंकि कोई नाव नहीं थी वहाँ पर और खूब वर्षा हो रही थी, तो मैं क्या करूँ। तो तभी ये उत्तर देते हैं वो कि मैं राम थोड़ी ना हूँ कि मेरी पत्नी 1 साल किसी और के घर पे रहकर आई और मैं उसको स्वीकारूंगा। तब ये प्रश्न उठता। तो भगवान राम ने ये सुना और फिर वे सोच में पड़ गए, क्या करना चाहिए। सीता देवी गर्भवती थी। तो ये वाल्मीकि रामायण में ये चर्चा होती है सीता देवी और राम जी के बीच में। तो तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम ऐसा आदर्श प्रस्तुत करने के लिए हम विरह में रहेंगे। तो इससे लोग जो है वो जब उनको असलियत में ज्ञात होगा तब वो उनकी भावना बदल जाएगी, वरना ये लांछन लगते रहेंगे। और फिर हम जिस ध्येय के लिए आए हैं आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, वो आदर्श पुरुष रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो आदर्श चरित्र रहेगा नहीं। लोग हमारे अयोध्या में लांछन लगाते रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने स्वीकार किया, विरह का दुख स्वीकार किया, ताकि एक आदर्श की प्रस्तुति हो। तो ये है एक समर्पण और त्याग का भगवान का चरित्र और उनकी जीवन गाथा, जिसे हम केवल सीख नहीं सकते, किंतु इसके ये जो चरित्र है हम इसलिए पूछते हैं
केवल इसके लिए नहीं क्योंकि वो विष्णु तत्व है, वो तो हम जानते हैं, लेकिन ऐसा चरित्र कैसे कोई जो है प्रैक्टिकली हम देखने को नहीं मिलता है ऐसा चरित्र। तो ये वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग का चर्चा है जिसमें ये सीता देवी और भगवान राम की योजना थी। उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि हम विरह स्वीकार करेंगे और ये वियोग में इस तरह से हम समय बिताएंगे। ये उनका प्लान था। साकेत धाम में तो अलग नहीं है, वो आध्यात्मिक धाम में सीताराम हमेशा साथ में रहते हैं। तो यहाँ पर लीला जो है, लीला की प्रस्तुति सीख के लिए होती है हमेशा। तो यहाँ पर अंत करेंगे फास्टिंग टिल नून, और फिर प्रसाद है एट वो टाइम 12:30 को प्रसादम होगा। तो ये समय बहुत अच्छा है। आज का शुभ तिथि पर हम ज़्यादा जप कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् रामायण का हम पाठ कर सकते हैं और भगवान राम से इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं। एक बार भगवान राम के प्रणाम मंत्र का हम उच्चारण करके फिर क्लास अंत करेंगे। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतये पतये नमः। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री रामनवमी तिथि की। गौर प्रेमानंदे।